बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल बेटा हमने कंडीशंस पढ़ी थी जर्मिनेशन के लिए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी होती है किस चीज़ के लिए, जो ज़रूरी होती है सीड की जर्मिनेशन के लिए। तुख़्म से जब नया पत्ता निकलता है या नया पौधा निकलता है, उसके लिए जो हालत दरकार होती है, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो क्या क्या है। तो बेटा उसमें हमने पढ़ा था कि टम्परेचर है, सॉइल है, एयर है एंड वाटर है। ठीक है कि ये चीज़ें क्या है, ये ज़रूरी होती है एक तुख़्म के लिए, एक सीड के लिए, कि उससे फिर हमारे पास एक नया पौधा निकले, ये इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कि 5 ग्लासेस ले ले। ठीक है, एक को कमरे में रखे, उसमें कमरे में जो गिलास रखना है उसके अंदर तुख़्म डालना है और मिट्टी डालना है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी 4 ग्लासेस है उसमें एक में आपने मिट्टी की जगह कंकर या पत्थर डालने हैं, दूसरे में मिट्टी और बीज डाल के आपने प्लास्टिक से उसको ढांपना है ताकि एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर हवा ना जाए। फिर तीसरे को आपने क्या करना है, तीसरे को आपने फ्रिज में रखना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखना है। और इसके अलावा 3 नंबर चौथा जो ग्लास है उसको क्या करे, उसको पानी ना दे। ठीक है, तो इन 5 ग्लासों में वो ग्लास, उसमें पौधा जल्द निकलेगा बीज से और नशोनुमा जल्द करेगा, जो कमरे में पड़ा हो, जिसमें आपने पानी भी डाला हो और जिसमें मिट्टी हो। ठीक है, बाकी ये जो ग्लास है उनमें से बाज़ में सिरे से नया पत्ता या पौधा भी नहीं निकलेगा, और बाज़ में अगर पौधा निकल भी जाए तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से नशोनुमा करेगा। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशंस थी जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा। ठीक है, कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो पॉल्यूशन का है, आलूदगी का है। वो हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या है और आलूदगी क्या है। तो बेटा आप बुक में देखें, ट्रू फॉल्स को देख लें आप। बेटा ट्रू फॉल्स को देख लें। ये फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स है। ये देख लेते हैं। ठीक है, वीट। ठीक है, वीट, मेज़, बार्ली एंड ग्रेम। ग्रेम तो बेटा वैसे डाइकाट में आता है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वीट, मेज़ और बार्ली मोनोकाट के हैं और ये ग्रेम किसके, डाइकाट के हैं, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये मोनोकाट है, तो इसको फॉल्स करें। ठीक है, सीड्स कैन ग्रो विदाउट एयर। वही तुख़्म जो है ना, इनसे पौधा निकलता है बग़ैर हवा के, तो ये भी गलत है। फूड इज स्टोर्ड इन सीड कोट। सीड कोट जो होता है उसमें खुराक
मौजूद होता है, उसमें खुराक का स्टोर होता है। तो ये क्या है, ये भी गलत है। वो किस चीज़ में होती है, वो तो बेटा एम्ब्रियो में स्टोर होती है। तो ये भी सारे के सारे क्या है, फॉल्स हैं, ठीक है, गलत है। मोनोकाट कौन सा है, मेज़ है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, आप फिर इसके सामने लिख ले, ठीक है। 1 2 3 4। 1 के सामने आप 4 लिख ले, ठीक है। डाइकाट कौन से हैं, फ्रेंच बीन सीड है, 3 लिख ले आप। टेस्टा क्या है, टेस्टा जो है वो हमारे पास सीड कोट है, इसको 1 लिख ले, ठीक है। और कार्टिलिडन क्या है, स्टोर फूड है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस चैप्टर का क्या, ट्रू फॉल्स और कॉलम ए कॉलम बी। अब हम ये एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सीड कोट इज कॉल्ड एज बेटा टेस्टा, ठीक है। सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। कार्टिलिडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे स्टोर फूड, बेटा सी, ठीक है। A seed kept at low temperature does not grow because of not getting a proper temperature, beta. The process in which seeds grow into a new plant is called what? Germination, beta. All are important for germination except moonlight. Moonlight किसे कहते हैं बेटा, चांद की रोशनी को कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख ले, द यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो, सी नंबर बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सीड्स आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, ठीक है बेटा। 2 मेन टाइप्स, stored food is present in the कार्टिलिडन ऑफ द सीड और एम्ब्रियो ऑफ द सीड, ठीक है। सीड्स नीड डैश कंडीशन टू ग्रो वेल। कितने कंडीशन है, एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर, एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर, 4 कंडीशंस, ठीक है, टू ग्रो वेल। बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ये भी है, ठीक है बेटा, एम्ब्रियो। ए सीड हैज ए हार्ड आउटर कोट कॉल्ड टेस्टा, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ये हम फिर जो है ना करेंगे एक्सरसाइज के साथ, फिर आप इसको नीट कॉपी में इंशाल्लाह लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4, और ये है बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसकी क्या माने हैं। एनवायरनमेंट बेटा, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट से निकला है, ठीक है। एनवायरनमेंट से निकला है, और इसके क्या माने हैं, माहौल, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, माहौल कहते हैं। और पॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा, गंदगी या आलूदी, ठीक है। तो माहौल की आलूदी को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है।
बेटा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूशन है? इसमें हमारे पास जो मेन पॉल्यूशंस जो हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के, ठीक है। कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं बेटा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के। वाटर, ठीक है, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी, ये बेटा इस आलूदगी के 3 टाइप्स है। और ये आलूदगी कहाँ से आती है? ये हमारे इंसानों की कामों के ज़रिए या इंसानों की करतूतों से ये आलूदगी पैदा होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की आलूदगी कैसे आती है? जब हम पानी में गंद फेंका करें, प्लास्टिक्स, बोतल वग़ैरह, इसके अलावा कचरे इस पानी में फेंके साफ़ पानी में, तो वो पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा और पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी पॉल्यूशन है? वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या है बेटा? ये गाड़ियों से जो धुएँ निकलते हैं या आप अपने घरों में प्लास्टिक की तेलियाँ या प्लास्टिक की चीज़ें जलाती हैं और उससे जो धुआं निकलता है, तो ये क्या है? ये बहुत ख़तरनाक है और मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करता है इंसानों में, ठीक है। और दर्जा हरारत को या ज़मीन की दर्जा हरारत को क्या करता है? वो दर्जा हरारत को ज़्यादा करता है, ठीक है, गर्मी बनाता है। तो ये क्या हुआ? इस पोल्यूशन, इस गंदगी को हम क्या कहते हैं? जब हम हवा को गंदा करते हैं तो उस पोल्यूशन को क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन। बेटा लैंड पॉल्यूशन क्या है? जब आप ज़मीन के ऊपर कचरा डालें या फजूल चीज़ें फेंकें इधर उधर और ज़मीन को गंदा करें तो उसको क्या कहेंगे? लैंड पॉल्यूशन। तो ये बेटा हमारे पास पोल्यूशन के 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। इसमें पोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली पोल्यूशन बेटा माहौल में जब ख़तरनाक तब्दीली वाक़ई हो जाती है जो तकलीफ़ पहुंचाती है इंसानों या दूसरे जानदारों को, उसको हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे। पॉल्यूशन किसे कहते हैं? गंदगी या आलूदगी को, या माहौल में वो तब्दीली जो ख़तरनाक होती हो इंसानों के लिए या दूसरी जानदारों के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये जानदारों और गैर जानदार जो होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों को ये पॉल्यूशन क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है, इन पे असरअंदाज होती है, ठीक है। जब माहौल गंदा होता है तो इससे बहुत से नुकसानात पहुंचते हैं जानदारों को भी और बेजानों को भी, ठीक है, जो जानदार नहीं होते, ठीक है। और बेटा पॉल्यूशन जो चीज़ कास्ट करती हैं उनको ये एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको बेटा? इसको कहते हैं पॉल्यूटेंट। वो चीज़ जो पॉल्यूशन आलूदगी कास्ट करती है, पैदा करती है, आलूदगी पैदा करती है, उसको क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट, ठीक है। थिंग्स which create pollution are called pollutant,
पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको पुश्तो में समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ये चौथा चैप्टर अब हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम इतना पढ़ेंगे कि आपको समझ आ जाए करे। ठीक है, तो बच्चे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सतह हुई आगा पोल्यूशन आगा गंदगी चिकम माहौल की जोड़शी गई तमंगो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक शवा, अब पोल्यूशन सतह हुई आगा नुकसान तो हुई चिकम आगा गंदगी तो हुई चिकम नुकसान रसई सतह जानदार होता और बेजान होता। ठीक था, और दी पोल्यूशन की चिकम दे नो पोल्यूशन से तो वही गंदगी तो वही या माहौल के आगा ख़तरनाक तब्दीली तो वही चिकम नुकसान रसई हो खल्क होता। ठीक शो आगे तो पोल्यूशन वही बचे दा पोल्यूशन चिकम दे द्री टाइप्स थी बिया ची होता द उबो पोल्यूशन वही उबो गंदगी बल तद हवा गंदगी वही और बल तद ज़मीन दज़मकी गंदगी हुई। ठीक शो, उबो गंदगी दादा ची दस्तरे उबो या स केमिकल या पेट्रोल में पेट्रोल तास पाओ बो के वाच हुई या पके गंद गर्ज हुई अगर बस खाश यही तस हुई वाटर पोल्यूशन हुई अगर बस खाओ बच ब्या सुकुस किया बीमार की एयर पोल्यूशन से तो जी तासु तेलई मिलई बारे कई दागी लुगे या द गाड़ो अगलुगे चिकम आवात रड़शी आगा गंदशी और पागे हवा के सोखसा अखली नागम बीमार की दी तस्वीर हवा आलूदगी। लैंड पोल्यूशन से तो बचे तासु खास चीज़ुना गंदगी आगाज़ाय पज़ाय गुर्जोई और डेरानू नती जोड़ोई नागासी आगा दज़मा की गंदगी भाई भाई के माशी मचान और दाटूल खास चीज़ुना पैदा की और या खलकोता व तकलीफ रसई। ठीक शवा, नो दास्तासु पोल्यूशन टाइप्स हो दे बारह के इंशाल्लाह डिटेल सर ब्यावो शिदा सस चीज़ुना दी और दा सस पवजबाने जुड़ी या पैदा की दा पोल्यूशन। ठीक शवा, बच्चे तासो स क्वेश्चनी नो कोल शई बिया। ठीक शवा, ग्रुप के दगा शांतिम और खपल जान ख्याल साथई। ठीक शवा, और खपल दवागानों के याद साथई। अल्लाह पामान।